जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस टाइम जी मेरे पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे रशिया का बिज़नेस वीज़ा ग्रांट हुआ है। आपसे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी दोस्त हैं जो रशिया का बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं गल्फ़ कंट्री से, या फिर पाकिस्तान से भी काफ़ी दोस्त हैं जो रशिया को विज़िट करना चाहते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए या टूरिज़म के लिए। क्योंकि रशिया एक बहुत खूबसूरत कंट्री है, देखने वाला कंट्री है। और स्पेशली अगर आप समर में जाते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त वेदर मिलता है वहाँ पे, और विंटर में जाते हैं तो आपको पता है स्नो बहुत होती है। तो ओवरऑल जो स्पेशली सेंट पीटर्सबर्ग है या मॉस्को है, दोनों सिटीज़ देखने वाली हैं। मैं लास्ट टाइम विज़िट करके आया हूँ तो मुझे बहुत पसंद आया है। तो काफ़ी दोस्त हैं जो रशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हमें टूरिस्ट वीज़ा करा दें, कुछ लोग कहते हैं जी हमें बिज़नेस वीज़ा करा दें। तो आज इस वीडियो में मैं दोनों वीज़ा के ऊपर बात करूंगा। कौन सी फ़ाइल हो तो आपको कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे आप गल्फ़ कंट्री से हो। आप ये वीज़ा ख़ुद भी अप्लाई करो या मुझसे भी कराओ, लेकिन मेरा काम है आपको दो तीन चीज़ें क्लियर करना, तभी आप ये वीज़ा प्रोसेस करें। ठीक हो गया दोस्तों? तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। थैंक यू। रशिया का वीज़ा जो होता है बेसिकली ये डेटेड वीज़ा होता है, ठीक है। और ये सिंगल एंट्री भी मिल जाता है और मल्टीपल एंट्री भी मिल जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे, मान लें यूएई से काफ़ी दोस्त जो हैं वो रशिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनके ज़हन में डाउट होते हैं कि क्या हमें एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। फ़ाइल हमारी ऐसी है तो हमें टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या फिर हमें बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी दोस्त ऐसे भी हैं जो वहाँ से डिपोर्ट होके आते हैं मेरे पास, तो कहते हैं जी हम डिपोर्ट होके आ गए हैं, फ़लाने फ़लाने बंदे ने हमें रशिया का टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा करवा के दिया था तो हम डिपोर्ट होके आ गए हैं। अब डिपोर्ट होने की जो वजह होती है वो दो होती हैं। एक तो अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे गए हो तो जिस कंपनी ने आपको इनविटेशन दिया है वो कंपनी एक्टिव नहीं है, वो ब्लॉक है। दूसरा, उस कंपनी का जो वर्किंग नंबर होता है वो ऑफ होता है। यानी अगर वो इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है, अगर उस नंबर पे वो कॉल करता है जिस बंदे ने आपको इनविटेशन भेजा होता है, अगर वो आंसर नहीं करेगा तो क्या होंगे, रशिया में जो एयरपोर्ट वाले हैं वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपको वापस भेज देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह सेम टूरिज़्म के लिए भी होता है। टूरिज़्म के लिए ऊपर ये होता है कि मोस्टली लोग होटल का, टूरिज़्म का जो होटल का वोचर लगाते हैं, होटल वाले आंसर तो कर देते हैं, बट उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। वो देखते हैं कि बंदे की जो प्रेजेंटेशन कैसी है, बंदे की प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। तो उसमें भी सम टाइम एंट्री मिल जाती है, सम टाइम जो है वो एंट्री डिनाई हो जाती है, स्पेशली पाकिस्तानी या बांग्लादेशी पासपोर्ट होल्डर्स को। इंडियन को तो मिल जाती है एंट्री, इंडियन का इतना मसला नहीं है। बट टूरिस्ट वीज़ा पे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या कुछ और नेशनलिटीज़ के लोगों को डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि या तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती, या फिर वो जब वीज़ा ऑफिसर जो बात करता है, इंटरव्यू लेता है, तो उसमें वो वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते कि हम कहाँ पे हम ट्रैवल करेंगे, कौन कौन सी जगहों को देखना चाहते हैं, प्लान क्या है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे कहाँ कहाँ जाएंगे, तो उनको कुछ भी पता नहीं होता, तो वो वापस भेज देते हैं। ठीक है जी। फिर शो मनी का भी होता है सीन। कुछ लोगों के पास शो मनी होती है, कुछ के पास नहीं होती। किसी ने रिटर्न टिकट करा होता है, किसी ने होटल बुकिंग की होती है या नहीं की होती, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर डबल माइंडेड हो जाता है और आपको वापस भेज देता है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यूई में हो या पाकिस्तान में हो, आपने बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर आपकी जो यूई की आईडी कैटेगरी है वो अच्छी होनी चाहिए। लेबर कैटेगरी होगी तो आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई मत करें, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। सेल्स या इससे ऊपर, सेल्स सुपरवाइज़र, मैनेजर, ऑफिस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंटेंट, इस तरह के वीज़े हैं, बिज़नेस पार्टनर, कोई भी इस तरह के वीज़े हैं तो आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करें। 3 महीने का बिज़नेस वीज़ा होता है, वो सिंगल एंट्री भी अप्लाई किया जा सकता है और मल्टी एंट्री वीज़ा भी अप्लाई किया जा सकता है। तो आपको ये वीज़ा ज़रूर मिलेगा। पाकिस्तान से भी अगर आपका कोई बिज़नेस है, कंपनी वगैरह है, एनटीएन बना है, टैक्स पेयर हो, कंपनी का नाम, प्रोफाइल अच्छी है, बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, कोई एक आध कंट्री का आपने पाकिस्तान से ट्रैवल किया हुआ है, तो आप ये वीज़ा रशिया का बिज़नेस वीज़ा पाकिस्तान से भी हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। टोटल इसका जो प्रोसेस टाइम होता है वो 30 से 35 दिन, 40 दिन लग सकते हैं, क्योंकि इनविटेशन ही बेसिकली मेन चीज़ होती है जो वहाँ से अप्रूव होके आता है। तो ये वीज़ा जो बिज़नेस वीज़ा है हम आपको पाकिस्तान से भी करवा के दे सकते हैं, कराची से, और यहाँ से दुबई से भी करवा के दे सकते हैं विद इनविटेशन। कंपनी का आपको इनविटेशन देंगे, एक तो वो कंपनी वहाँ पे एक्टिव होगी, दूसरा जो नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो नंबर भी एक्टिव होगा। तो उसमें क्या है कि 99% आपको एंट्री मिल जाएगी। 1% एंट्री क्यों नहीं मिलेगी? सम टाइम क्या होता है कि लोग
स्किप होने की चीज़ें तरकीबें सोचते हैं यूट्यूब से या गूगल से, तो इस तरह की कोई वीडियो या कोई प्रूफ उनको अगर मिल गया कि आपने रशिया से आगे स्किप होने की कोई बात की है, या किसी भी किस्म की कोई ऐसी वीडियो चैट में या आपकी व्हाट्सएप चैट में या फ़ोन में कोई उनको ऐसी चीज़ मिल जाती है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते कि आप ट्रूली बिज़नेस के लिए आए हो या आप टूरिज़्म के लिए आए हो, तो वो फिर आपको वापस भेज सकते हैं। तो हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी आप ट्रैवल करो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखो, आपके फ़ोन में, व्हाट्सअप में, कॉल्स में कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं होने चाहिए जिसमें वीज़ा ऑफिसर को ये शक पड़े कि आप आगे कहीं से स्किप होने जा रहे हैं रशिया से, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके पास कोई भी इस तरह की वीज़ा की या वीडियोज़ की या इस तरह की कोई उल्टी सीधी फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए। फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, आपके पास पॉजिटिव चीज़ें होनी चाहिए दिखाने के लिए, ठीक है। तो उससे चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, चाहे आप बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हो, आपको एंट्री लाजमी मिलेगी, ठीक है जी। हम लोग जो ये वीज़ा करवा के दे रहे हैं उसमें 99% क्या 100% एंट्री हमारी तरफ से मिलेगी। अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता, आप बोलने में सही हो, आप प्रेजेंटेशन में सही हो, आप किसी किस्म की कोई चैट या कोई वीडियो ऐसी सेव नहीं करोगे अपने मोबाइल में जिससे वीज़ा ऑफिसर को कोई शक हो जाए, तो आपको एंट्री लाजमी मिलेगी। तो ये वीज़ा हम उन लोगों को करवा के देंगे जो स्किप नहीं होंगे, जो 100% ट्रैवल करके वापस आएंगे, तो उनको हम ये वीज़ा प्रोसेस करवा के दे सकते हैं। रशिया के वीज़ा के ऊपर आपको बेलारूस की एंट्री फ्री है, ठीक है। तो अगर आप रशिया जाते हो साथ साथ आप बेलारूस का भी ट्रैवल करो, एक ही वीज़ा पे आप दोनों कंट्री को ट्रैवल करके आओ। दोनों कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद जब आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करोगे तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं कि आपको शेंगन वीज़ा भी मिल जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वीज़ा है ये भी, ठीक है। साथ साथ आप वहाँ कोई बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो बेलारूस में या रशिया में, तो हम उसमें भी आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लान है आपका, अगर आप बिज़नेस वीज़ा पे जा रहे हो, वहाँ कोई कंपनी बनानी है, टीआरसी बनानी है, या वहाँ पे कोई सेटल होना है, तो वो ऑप्शन देखे जा सकते हैं। टूरिज़्म पे जाते हो तो कुछ नहीं होगा, और बिज़नेस वीज़ा पे जाके जॉब स्विच करनी है तो वो हम नहीं कुछ कर सकते। हम आपको बिज़नेस वीज़ा दे रहे हैं ताकि आप वहाँ पे आएँ, कोई बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, कंपनी ओपन करना चाहते हैं, तो हम उसमें आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो जेन्युइन जो बिज़नेस विज़िट करना जाना चाहते हैं, ये वीज़ा उनके लिए है, भागने वालों के लिए नहीं है। अगर आपने भागना है तो डोंट कॉल मी। अगर आप वाकई जेन्युइन ट्रैवलर हो, जेन्युइन बिजनेसमैन हो, हम आपको ये रशिया का बिज़नेस वीज़ा करवा के देंगे, गारंटी के साथ आपकी एंट्री भी होगी, ठीक हो गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करूँ तो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, पासपोर्ट, वीज़ा, आईडी, फ़ोटो। इसके लिए कोई बैंक स्टेटमेंट या एनओसी की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय।